अंकल, हिटमैन को कुछ भी नहीं होना चाहिए। औलाद, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर, लेकिन ये एक जेल है, यहां हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अंकल, आप जानते हैं क्या करना है। हेलो रमजी, मुझे बताओ कि कहां हो तुम? राब्ता क्यों नहीं हो रहा तुम्हारा? तुंजाय साहब का आदमी। उनका सेक्रेटरी हूँ सर। हुस्नू नाम है मेरा। मिलकर खुशी हुई। कोई खबर मिली उनकी? वो रास्ते में है, आ रहे हैं। नहीं अंकल, अल्लाह का वास्ता आपको इन कामों में मत घसीटे। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे, सब बदल चुका है, बहुत सख्ती हो गई है। देखो रमजी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं सब जानता हूं, अंदर चूहे हैं, अंदर कीड़े हैं, चोर गुंडे हर किस्म के लोग हैं। नहीं हो रहा तो मेरा काम नहीं हो रहा, ये काम करना होगा। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। बात सुनो, देखो कि तोरोस का कातिल किस सेल में, पता लगा उसका जितनी जल्दी हो सके। ऑफिसर साहब, महमूद भाई को या तो हमारे पास भेज दें, वरना हम जानते हैं उसे कैसे ले जाया जाए। तो ऐसा क्या करोगे बताओ जरा। बगावत करेंगे। सिर्फ 1 घंटा है आपके पास, उसे वापस ले आए, वरना अंजाम के जिम्मेदार आप खुद होंगे। सब कुछ जला देंगे हम। क्यों जला दोगे? हमने तुम्हें महफूज एक अलग सेल में रखा, वरना मुझे भी कोई परवाह नहीं, दे दूंगा तुम्हें। याद रखो कि अगर उसे वहां कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। एंजॉय कीजिए। शुक्रिया। खुशामदीद जनाब, इस टेबल पर आ जाएं। शुक्रिया। कैसे हैं आप कमांडर? ओह सार्जेंट, आजो आजो बैठो। कमांडर, मैंने सुना है आपने इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल। बहुत अफसोस हुआ। अफसोस क्यों? वतन की खिदमत के लिए हमेशा हाजिर हूं। ये बात तो आपकी ठीक है। जब तक ये जिंदगी है, हम एक दूसरे के काम आते रहेंगे। बॉम्ब रखने वाले को पता था कि हम लोग वहां मौजूद हैं। उन्हें मालूम होगा, शायद हमारी बातें सुनते हैं। हम तो खुद लोगों की बातें सुन रहे थे, क्या लोग भी हमें सुनते हैं? हम बाल बाल बच गए। खुदा न खास्ता अगर आज वहां कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो हम बुरी तरह फंस जाते और जान भी जा सकती थी। मतलब कि उसे मार देंगे, यानी जेल भी महफूज नहीं। जेल में तो पता नहीं, मगर बाहर तो बहुत कुछ चल रहा है। उस घर में बॉम्ब रखना दहशतगर्द तंजीम का काम नहीं हो सकता। वो लोग ये जानते हैं कि हम उनके पीछे आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह कि हम नहीं जानते वो कौन है। वो तैयार बैठे हैं, हमें तैयार होना होगा।
तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें याद किया। अब आए हो ना, तुम सही रास्ते पे है। चलो मेरे साथ। खुशामदीद महमूद भाई। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद महमूद भाई। खुश आमदीद। खुश आमदीद। खुश आमदीद। अच्छी खबर तो मुझे रमजी, अच्छी खबर। कहो कि काम कर दिया है तुमने मेरा। कहो मेरे शेर रमजी। हेलो अंकल, उसे दूसरे सेल में भेज दिया गया है। अब उसे अल्लाह ही बचा सकता है। रमजी, ये काम तुम ही कर सकते थे, वरना क्यों कहता तुम्हें? हाँ बताओ जरा मुझे। क्या कह रहे हैं? वहां नहीं जा सकता मैं। देखो, उठाओ बंदूक, हाथ में परचम लहराओ और घुस जाओ अंदर। रमजी, क्यों नहीं हो रहा तुमसे ये काम? मैं परेशान हूं। बाहर इंतजार करो, उस अंदर नहीं मार सकते। हुकूमत के लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कौन? पोलाद अलमदार ने मुझसे पुलिस वैन में सवालात किए। मैंने कुछ नहीं बताया। तुमने क्या कहा? मैंने सिर्फ इतना बताया कि जो लोग इस वक्त बाहर हैं उनसे होशियार रहना। मुझे क्यों नहीं बताया? उन्होंने मुझे लॉकअप में डाल दिया। देखो जरा इसे, केस पे जाने के लिए इनकार किया और यहीं मौजूद है हमारे साथ। देखा अपनों का कितना ख्याल रखते हैं। मैं कोर्ट सिर्फ इसलिए गया ताकि हमारा मौक़िफ़ बता सकूं उन्हें, इसके अलावा और कुछ नहीं। सही, चलो खैर, कोई बात नहीं, आराम करो तुम। मुझे इस वक्त नहाना है, काफी दिनों से नहीं नहाया। हाँ बिल्कुल, जाओ इसे ले जाओ। कोई मसला तो नहीं है यहाँ? नहीं तो। कुछ पूछा तो नहीं इन्होंने तुमसे? पूछा था लेकिन कुछ नहीं बताया मैंने। मेरे बारे में तो कुछ नहीं बताया तुमने? नहीं, लेकिन तुम कहीं जाना मत। अब नहीं जाऊंगा, आइंदा ख्याल रखूंगा। बाहर कब निकलने वाले हैं? बहुत जल्द निकल जाएंगे। रुको, पकड़ो इसे। इधर आओ। कोई मदद करे, कोई मदद करे। मदद के लिए कोई चाहिए? कोई है यहाँ? कोई है यहाँ? मदद करो।